नाजरीन, भारत ने परसों ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तजुर्बा किया जो अपना रूट खो चुका और मिसाइल तकनीकी खराबी के सबब पाकिस्तान में दाखिल हो गया, जिसपे पाक फोर्सेस ने इसे मियां चन्नू में मार गिराया। ये भारत के लिए इस कदर शर्मनाक और परेशान कुन बात है कि इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। रातों रात इनके अरबों डॉलर का मंसूबा पके हुए आम की तरह पाकिस्तान की जोली में जा गिरा। सरहद पार इस कदर खामोशी है जैसे कोई मर गया हो, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स इसका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद क्या होगा, इस बात से इनके हलक खुश्क हो रहे हैं। रही बात हमारी, तो हम अगर इस मिसाइल को भारतीय सरहद के 100 किलोमीटर अंदर इसके लॉन्च पैड समेत डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया भी है। यहाँ ना किसी बात की वजाहत की जाएगी और ना कोई ऑपरेशनल मालूमात फराहम की जाएंगी। बस जितना ISPR ने कहा वही बहुत है। याद रहे कि किसी मुल्क की सलामती के लिए इसकी सरहद पर मौजूद वो खुफिया तोपखाने, बंकर और मिसाइल लॉन्च पैड होते हैं जिससे वो दुश्मन को सरप्राइज दे सकता है। लेकिन भारत के मामले में ये उल्टा हुआ है। न सिर्फ भारत का मिसाइल डिटेक्ट हुआ बल्कि इसका लॉन्च पैड और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर का राज भी अयां हो गया। ये किसी भी फौज के लिए खुदकुशी का मुकाम होता है। इस वाक़े ने भारत को ऐसा हैरान किया है कि वो अब तक हक्का बक्का है कि कैसे पाकिस्तान को इस सब का पता चला, कैसे पाकिस्तान ने इसे डिटेक्ट किया, जबकि हमने तो किसी मिसाइल तजुर्बे की खबर कानो कान किसी को ना होने दी। आखिर कैसे? इस कैसे का जवाब आज तक बड़े बड़े ढूंढ रहे हैं और वो हमेशा नाकाम ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसे ज़हीन दिमागों वाले सालार दिए हैं जिनकी हाजिर दिमागी ने बड़े बड़ों को हैरान परेशान किया हुआ है। आज भारत में ISPR के ये अल्फाज गूंज रहे होंगे कि हमें क्या पता है कि ये चीज क्या है। इस बात का जवाब तो अब भारत देगा कि ये क्या है, और फिर ISPR का भारत के जख्मों पे नमक छिड़कते हुए कहना कि हम मजीद तहकीकात करेंगे कि ये है क्या चीज। भारत कैसे और किस मुंह से जवाब दे कि ये क्या है। इस पे भारत ने 2 दिन की आलमी शर्मिंदगी के बाद आज जवाब दिया तो एक दफा फिर पूरी दुनिया में जलील हो गया। दुनिया भर में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि इसका कहना है कि इसने मिसाइल को कपड़ा मारने के लिए निकाला था और वो साला छूट गया। भारतीय वजारत दिफा ने अपनी नाकामी और नाअहली का एतराफ कर लिया है कि हमारा मिसाइल खराबी का शिकार हुआ। अब समझ आई कि DG ISPR क्यों कह रहे थे कि भारत खुद बताएगा ये क्या चीज है। भारतीय वजारत दिफा ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि 9 मार्च 2022 को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से एक मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ। भारतीय हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर किया है और एक आला सतही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मालूम हुआ है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। ये वाकया जहाँ इंतहाई अफसोसनाक है, वहीं ये भी राहत की बात है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत की जानिब से एक नहायत संगीन गलती के एतराफ के बाद इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि भारत का नकारा मिसाइल सिस्टम खित्ते के लिए खतरा है, क्योंकि भारतीय मिसाइल फ्लाइट रूट पर आया था जिससे बड़ा हादसा भी रोनमा हो सकता था। वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से गलती के एतराफ पर रद्दमल में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान एक हादसाती जंग छिड़ सकती थी। तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। आलमी बरादरी देखे कि भारतीय नकारा सिस्टम खित्ते के लिए कितना खतरनाक है। नाजरीन, भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल गलती से चल जाने से साबित हुआ भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम काबिल भरोसा नहीं। मुस्तकबिल में ऐसी कोई संगीन गलती मोहलिक हादसे का बाइस बन सकती है। आलमी एजेंसियों को सख्त नोटिस लेना होगा। भारत ने दुनिया का अमन खतरे में डाला हुआ है। भारत का ये सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस था जो इस वक्त भारत का सबसे जदीद मिसाइल है। भारत ने इस मिसाइल पे सालों काम किया है और एक गलती ने इसकी सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ दे दी। ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे और रूस की NPO मशीनोस्ट्राई एनिया की 1998 में मुश्तरका काविश का नतीजा है। ब्रह्मोस 2 अल्फाज से मिलकर बना है। ये 2 दरियाओं के नाम है, इंडियन दरिया ब्रह्मपुत्रा और मगरबी रूस में बहने वाला दरिया मोस्कोव। ब्रह्मोस मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 2.8 मैच यानी तकरीबन 3450 किलोमीटर फी घंटा या 2148 मील फी घंटा है। इससे मिसाइल शिकन निजाम से रोकना मुश्किल है। इसमें ये भरपूर सलाहियत भी मौजूद है कि मुख्तलिफ किस्म के रडार, जहाजों और उड़ती अशिया का सुराग लगाने का निजाम से भी बच निकलता है। ब्रह्मोस फिजा में 15 किलोमीटर की बुलंदी और सतह जमीन से कम 10 मीटर ऊपर परवाज करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल में 200 से 300 किलोग्राम गैर जोहरी रवायती बारूद मवाद ले जाने की सलाहियत मौजूद है। ब्रह्मोस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन से रफ्तार बढ़ाने वाला इंजन नस्ब है जो पहले मरहले में इंतहाई तेज रफ्तार पैदा करके मिसाइल को इसके दिमाग का खेज हिस्सा अलग होने से कबल तेज रफ्तार पर ले जाकर सुपरसोनिक यानी आवाज से जायद तेज रफ्तार बनाता है, जिसके बाद माई रीम जेट हवा की शमूलियत से चलने वाला जहाज का निजाम हरकत में आ जाता है और मिसाइल को मैच 3 की रफ्तार के मरहले के करीब ले जाता है। इसे चलाओ और भूल जाओ के उसूल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके हदफ तक पहुंचने के रास्ते की मुस्तकिल निगरानी नहीं की जाती। नवंबर 2020 में इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तजुर्बात का सिलसिला शुरू किया। इसके मार करने के फासले को बढ़ाने पर भी काम जारी था। इंडियन न्यूज वेबसाइट दी प्रिंट के मुताबिक इंडिया इस मिसाइल की मार करने की सलाहियत 1500 किलोमीटर तक बढ़ाना चाहता है। इस मिसाइल को जमीन, समंदर और फिजा से चलाया जा सकता है। इंडियन मीडिया ऐसी खबरें दे चुका है कि ब्रह्मोस दुनिया में वाहिद सुपरसोनिक क्रूज
क्रूज मिसाइल है जो आवाज यानी 2.8 मैच से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से प्रवास कर सकता है। इसकी रेंज यानी मार करने का फासला 290 किलोमीटर है, जिसे 400 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश हो रही है। ब्रह्मोस के अमली तजुर्बात के आगाज में 290 किलोमीटर के फासले तक मार करने का पहला तजुर्बा इंडीमान और निकोबार के जजीरों पर किया गया। बहरिया और फिजाइया ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाका हथियारों को ब्रह्मोस से लेस किया हुआ है और इन तजुर्बात के इस हफ्ते होने का इम्कान है। आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार मिसाइल की इस किस्म को आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से प्रवास करने के काबिल बनाने पर भी काम हो रहा है। इजराइल का कहना है कि आइंदा बरस ब्रह्मोस की मार करने की सलाहियत 800 किलोमीटर तक बढ़ाने का तजुर्बा होने जा रहा है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीम 1500 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले मिसाइल पर भी काम कर रही है। इजराइल का कहना था कि एक बार जब ये निजाम दुरुस्त साबित हो जाए तो इसमें मामूली रद्दोबदल की जरूरत है ताकि इसे फिजा और समंदर से भी चलाया जा सके। जनवरी 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने थंजावर में 222 टाइगर शॉक स्क्वाड्रन कायम किया है। ये Su-30 MKI लड़ाका हथियारों की पहली खेप का ठिकाना है जो ब्रह्मोस से लेस है। इंडियन जराई इब्लाग अपनी खबरों में बार बार ऑपरेशन बिन लादेन के नाम से 1998 में अफगानिस्तान में इनके कैंप पर अमेरिका के क्रूज मिसाइल हमलों का हवाला देता है, जिसका मकसद ये साबित करना है कि कामयाब मिसाइल हमले के लिए कलीदी नुक्ता इसका तेज रफ्तार होना है। इंडियन जराई इब्लाग ने फौजी जराये का हवाला दिया जिनका कहना था कि मशहूर जमाना मिसाल 1998 का ऑपरेशन है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन के तरबियती ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। बहरा अरब से डोमा हाक क्रूज मिसाइल दागे गए थे जिन्होंने 2 घंटे में 1100 किलोमीटर का फासला तय किया था। ये 550 मील फी घंटा की रफ्तार से प्रवास कर रहे थे। ये मिसाइल जिस वक्त हदफ पर गिरे तो इससे 1 घंटा कबल उसामा वहां से जा चुके थे। अगर इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार मिसाइल होता तो वो इनके जाने से पहले इसको निशाना बना लेता। इंडिया ने कितनी तादाद और मिकदार में ब्रह्मोस बना रखे हैं इसके बारे में कोई मुसद्दिका इतला नहीं, लेकिन चीन के एक थिंक टैंक का ख्याल है कि इंडिया ने 15,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं, जिनमें से 14,000 इंडियन की मुसल्लह अफवाज के जेरे इस्तेमाल हैं। इंडियन जराई इब्लाग के मुताबिक 2005 में जब इन मिसाइलों की तैयारी शुरू हुई तो कहा जा रहा था कि तकरीबन 2000 मिसाइल 10 साल के अरसे में तैयार होंगे, यानी ये अब तक तैयार हो जाने चाहिए। इंडिया ने अब इसकी तैयारी में 2 मजीद लाइन्स भी शामिल कर ली हैं, जिसके बाद इनकी मकामी तौर पर तैयारी की रफ्तार तेज लाइन्स की सलाहियत हासिल कर चुकी है। ये कहा जा सकता है कि इंडिया की मिसाइल साजी की सलाहियत 3 गुना हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि 5 साल में इंडिया ने मुख्तलिफ नई अकसाम के 3000 मजीद मिसाइल बना लिए हैं। सन 2016 में हर माह 100 मिसाइल तैयार करने की सलाहियत के बारे में खबर आई थी। 2018 तक तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी इजाफा हो चुका था, लिहाजा मौजूदा पैदावारी सलाहियत 150 से 200 मिसाइल माहाना होनी चाहिए, यानी 1800 से 2400 मिसाइल सालाना और 5 साल में 9000 से 12000 मिसाइल होनी चाहिए। इंडिया की वजारत दिफा की जानिब से पनाका MLRS रॉकेट के बाद ये दूसरी तेज तरीन पैदावार है। पनाका रॉकेट हर साल 5000 की तादाद में बनाए जा रहे हैं और ये सिलसिला 2005 से जारी है। इस लिहाज से इंडिया अब तक ऐसे 80,000 रॉकेट बना चुका होगा। पहल बनने वाले मिसाइल या तो पहले ही इस्तेमाल में आ चुके हैं या फिर नाकारा हो चुके हैं। गुज़श्ता बरस ब्रह्मोस की सर्विस लाइफ इनके इस्तेमाल की मुद्दत में तुसी की भी खबर आई थी, जिसका मतलब है कि ब्रह्मोस का तजुर्बा किया जाए और इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल और बैटरीज को तब्दील कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।